अगर कभी आपने गौर किया हो तो एक जैसी परिस्थितियों में भी दो अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग होती हैं और उसका परिणाम ये होता है कि दोनों के रिजल्ट अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए एक जैसी स्थिति में असफल होने के बाद एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि कोई बात नहीं, एक गलती है जिसे मैं सुधार लूंगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा। और दूसरा व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब मैं असफल हो गया और कुछ भी करना संभव नहीं है। ये स्वाभाविक है, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के कारण उनके जीवन में जो बदलाव आता है उसमें परिस्थितियों का कोई योगदान नहीं होता, वो होता है उनके माइंडसेट का। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, उनके अंदर यह अंतर क्यों आता है। दरअसल हमारी प्रतिक्रिया को बनाते हैं हमारे विचार और हमारे विचारों को बनाती है हमारी भावना। भावनाएं उत्पन्न होती हैं मन से और मन काबू में नहीं होता है। मन को काबू में रखना, मन का नियंत्रण अपने हाथ में होना न केवल जीवन में सफलता के लिए बल्कि किसी भी साधना में सफलता के लिए परम आवश्यक है। अच्छा, मन और सांसों का बड़ा गहरा संबंध है। यह न सिर्फ विज्ञान बल्कि योग और स्वर योग सभी इसको मानते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलो भवे। अगर सांसें जैसी चलेंगी वैसे विचार चलेंगे, जैसा विचार चलेंगे वैसा मन होगा। तो कुल मिलाकर अपनी सांसों के जरिए ही हम अपने मन को और मन के जरिए अपने रिस्पॉन्स को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमें सफलता जीवन में मिले। स्वर विज्ञान के साधक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक बात वे भूल जाते हैं कि स्वर विज्ञान की क्षमताओं से आकर्षित होकर वे स्वर विज्ञान को सीखना शुरू करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद निराशापूर्वक यह कहते हैं कि यह काम नहीं करता और वहां से उनकी यात्रा पुनः वापस हो जाती है। भाई, ये समझना पड़ेगा, केवल सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को जान लेना, केवल यह जान लेना कि सुबह जो स्वर चल रहा है उस ओर का पैर पहले जमीन पर रखना चाहिए, यह सब कुछ नहीं है। स्वर विज्ञान है जो हमारे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का विज्ञान है और हमारी चेतना को यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जोड़ने का काम करता है। तो अगर इसको समझना है तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, बॉडी की फ्रीक्वेंसी, उनके काम करने का तरीका, उनका प्रभाव, इसके बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि मूल बात यह होती है कि आपने क्या अपने सिस्टम को काम करने लायक बनाया है या नहीं बनाया है। एक उदाहरण लेते हैं, कोई हाई एंड मोबाइल खरीदिए, आपको सबसे पहले उसमें बहुत सारी सेटिंग करनी होती है, बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करने होते हैं और ट्यून करना होता है। उसके बाद ही उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप यूज कर पाते हैं। ठीक यही बात स्वर विज्ञान में आती है कि जब स्वर विज्ञान सीखना प्रारंभ करते हैं तो क्या उसके पहले अपने इनर डायनेमिक्स को, अपनी एनर्जी के लेवल को, फ्लो को ट्यून आपने किया? अगर नहीं किया तो इस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं है कि स्वर विज्ञान के सिद्धांत काम नहीं करते। स्वर विज्ञान का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि हमारे बॉडी के सारे ऊर्जा चैनल खुले हों और फ्री फ्लो एनर्जी का उपयोग हम कर पा रहे हों। वो 72,000 नाड़ियों में जो बहने वाली ऊर्जा है उसे और अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को, इन दोनों को ट्यून करने की स्वर विज्ञान में सिर्फ 2 विधियां हैं। इन 2 विधियों के द्वारा स्वर विज्ञान आपको अपने शरीर, मन, चेतना, प्राण, इन सभी को एक ट्यून में लाने, एक रिदम में लाने और उनको पूरी तरह ऊर्जावान बनाने की क्षमता दे देता है। और ये 2 मार्ग हैं, पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में हम अपने पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं, विस्तार से वो चैनल पर उपलब्ध है। आज भ्रामरी प्राणायाम के बारे में हम लोग बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ सिग्निफाई और मैं हूं रविशंकर। आज हम बातें कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम की, जो स्वर विज्ञान की सबसे शक्तिशाली टेक्निक है अपने को तैयार करने के लिए, जिससे हम स्वर विज्ञान का पूरा लाभ उठा पाए। भ्रामरी प्राणायाम का नाम भ्रमर के नाम पर रखा गया है। भ्रमर, जिसे हम अंग्रेजी में बम्बल बी कहते हैं और जो बगीचों में तितलियों की तरह हमें सामान्य रूप से मिल जाते हैं, वे जब हमारे आसपास होते हैं तो एक हमिंग जैसी आवाज आती है, जैसे छोटा सा हेलीकॉप्टर चल रहा हो। इस प्राणायाम की तकनीक में भी साधक अपने
प्राणायाम के दौरान ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है जो एक फ्रीक्वेंसी की तरह होती है, वाइब्रेशन की तरह होती है, उसका क्या लाभ है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन वह फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने की जो आवाज निकलती है वो काफी कुछ सिमिलर होती है भ्रमर की हमिंग से। यही कारण है कि इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में अपनी नाक से श्वास लेकर और फिर उसे हम की ध्वनि के साथ, गूंज के साथ बाहर निकाला जाता है, जिससे एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। भ्रामरी प्राणायाम के लाभ क्या क्या हैं के ऊपर बात करने के पहले इनका वैज्ञानिक पहलू हम देख लेते हैं। यह आप सभी को मालूम है कि हम पूरी तरीके से ऐसे सेल से बने हैं, अबाउट 30 ट्रिलियन सेल से बने हैं, जिनमें हर सेल अपने आप में एक पावर हाउस का काम करता है। पावर हाउस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, और जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहां एक रेजोनेंस या फ्रीक्वेंसी बनेगी, यह सभी को मालूम है। विज्ञान यह कहता है कि हर जीवित वस्तु में एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी हमेशा बनती रहती है जो उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन हमारे शरीर में विचारों के कारण हमारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग समय पर बदलती रहती है। उनकी फ्रीक्वेंसी बदलने का जो क्रम है वह डेल्टा वेव से लेकर और नीचे बीटा वेव तक वह बदलती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है। इनके बीच में केवल अल्फा वेव ऐसी होती है जिसमें हमारा मन शांत भी होता है और ब्रेन पूरी तरह एक्टिव भी होता है, इसीलिए उसको फ्लो स्टेट भी कहते हैं। उस फ्लो स्टेट में आने के बाद ही स्वर विज्ञान की साधना या कोई भी कार्य सर्वोत्तम तरीके से हो पाता है। और इस फ्लो स्टेट में आने के लिए सबसे अच्छा साधन है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में स्थान स्थान पर मिलता है। इसके बहुत सारे महत्व बताए गए हैं। हठ योग प्रदीपिका हो या घेरंड संहिता हो या इस प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें भ्रामरी प्राणायाम और इसके लाभों का विस्तार से वर्णन है। भ्रामरी प्राणायाम के वे लाभ जिनको विज्ञान भी अपने परीक्षण के द्वारा स्वीकार कर चुका है, अगर हम उन पर बात करें, एक विशेष प्रकार की गूंज पूरे शरीर के हर सेल में पैदा करती है, खास तौर से हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में और हमारे पूरे ब्रेन के सिस्टम में पैदा करती है, जिससे कि हमारा ब्रेन एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। मैंने बताया वो अल्फा फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन उसके बड़े लाभ होते हैं। पहली चीज तो भ्रामरी प्राणायाम जरिए जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की। आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी न होने के कारण वो हमारी बॉडी इमीडिएट एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के कारण यह साउंड हीलिंग का काम करता है। साउंड हीलिंग के बारे में आज सभी लोग परिचित हैं, किस प्रकार से विभिन्न ध्वनियों का शरीर और मन पर विभिन्न तरीके से प्रभाव पड़ने के कारण बहुत से रोग ठीक हो सकते हैं, मनोरोग भी ठीक होते हैं। दूसरा काम ये करती है कि हमारी बॉडी और माइंड के बीच में एक अलाइनमेंट हमेशा होना चाहिए, जिससे हम बेटर कंडीशन में हो। लेकिन यह अलाइनमेंट आज के फास्ट लाइफ में बन नहीं पाता है, ज्यादातर मौकों पर टूटा हुआ रहता है, जिससे हम चिड़चिड़े और तनावग्रस्त होते हैं। इस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को भ्रामरी प्राणायाम पुनः स्थापित कर देता है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा लाभ है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। ब्रेन के सेल्स के बीच की न्यूरोप्लास्टिसिटी ही वह एकमात्र गुण है जिसके कारण हमारी मेमोरी बेहतर होती है, हमारा फोकस बेहतर होता है, हम डिसीजन अच्छा ले पाते हैं और नए नए तरीके से चीजों पर सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा ब्रेन में दो केमिकल की वृद्धि होती है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन वो हार्मोन होता है जो हमें हमेशा चीयरफुल रखता है, काम डाउन रखता है और हमें काम करने में आनंद आता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है कि जिसके कारण ही हमारी बॉडी स्लीप अवेकन की साइकिल में जा पाती है, अच्छी नींद आ पाती है और बॉडी हीलिंग के प्रोसेस में जा पाती है। अब इतने सारे गुण होने के कारण भ्रामरी प्राणायाम का सीधा असर तनाव और एंजाइटी पर होता है। यह तुरंत ड्रॉप डाउन होता है। क्योंकि तनाव और एंजाइटी को भ्रामरी प्राणायाम कम करता है, इसलिए इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर या रक्तचाप पर भी होता है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसे यह सामान्य करता है, और अगर कम है तो उसे भी एक स्वस्थ लेवल पर लाता है। हमारे शरीर में एजिंग का प्रोसेस होता है सेल की प्रोग्राम डेथ के कारण, और उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि उनके वाइब्रेशन का चेंज हो जाना।
भ्रामरी प्राणायाम सेल रेजोनेंस अलाइनमेंट के जरिए सेल रीजनरेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता है कि त्वचा की चमक का बढ़ना, सेल का ज्यादा बेहतर बनना, एजिंग का प्रोसेस धीरे धीरे रुकना, यह तीनों लक्षण उसमें प्राप्त हुए हैं। 10 मिनट से अधिक अगर भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग किया जाता है तो इसका एक अद्भुत लाभ देखा गया है। यह ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड वह केमिकल है जिसके होने के कारण हमारे सेल्स के टेलोमेयर वे सुरक्षित बने रहते हैं और उनकी क्षति नहीं होती है। और टेलोमेयर वह एंजाइम है जिसके खत्म होने के कारण ही एजिंग का प्रोसेस तेजी से बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम का नित्य उपयोग आपकी एजिंग में उल्लेखनीय रूप से सुधार करता है, आपको अधिक समय तक युवा बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है आपके शरीर को और आपकी बॉडी को। इसका जो सबसे बड़ा लाभ एक यह भी है कि यह फ्रीक्वेंसी पूरे सेल को एक खास रेजोनेंस पर लाकर हीलिंग मोड को एक्टिवेट करती है। और हीलिंग मोड एक्टिवेट होने के कारण हमारी वेगस नर्व्स एक्टिवेट होती है, जो पूरे शरीर को ब्रेन से जोड़ने का एक सबसे प्रमुख साधन है और पूरे कंट्रोल को उससे बेहतर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम मात्र प्राणायाम नहीं बल्कि यह पूरी तरीके से जांचा परखा हजारों सालों से प्रयोग किया जाने वाला वह तरीका है जो 15 से 20 मिनट के प्रयोग में जीवन में चमत्कारिक रूप से निर्णय लाता है, जिसे हम देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम पर वैज्ञानिकों की भी रुचि जगी और उन्होंने तमाम प्रयोग किए हैं। क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च के 2017 के पेपर में डॉक्टर एस टेलेस के द्वारा एक प्रयोग किया गया कि ब्लड प्रेशर पर भ्रामरी प्राणायाम का क्या असर होता है, और उसमें यह पाया गया कि लगभग 10 मिनट के निरंतर भ्रामरी प्राणायाम के बाद ब्लड प्रेशर में उल्लेखनीय रूप से सुधार होता है और वह अपनी रेंज में आ जाता है बिना किसी दवा के। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में एक रोचक प्रयोग जो इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के द्वारा किया गया 2011 में यह किया गया, और इसको करने वाले थे डॉक्टर नवीन के.वी. और उनकी टीम ने किया था। इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा कुछ फ्रीक्वेंसी जो बनती हैं उनका ब्रेन पर क्या असर होता है। ईईजी मेथोडोलॉजी का प्रयोग उन्होंने किया और उन्होंने ये पाया कि भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग शुरू करने के तत्काल बाद ब्रेन में अल्फा वेव की बहुत अच्छी स्पाइक्स दिखने लगती हैं, वृद्धि होती है। और मैंने आपको बताया कि अल्फा वेव ही वह स्थिति है जिसमें हम फ्लो स्टेट में जाते हैं, और फ्लो स्टेट में जाने के बाद हम हर चीज में बेहतर परफॉर्म करते हैं। पीसफुल माइंड के साथ एक्टिवेटेड बॉडी होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की चीजों पर भ्रामरी प्राणायाम का प्रभाव जांचने के लिए एक और प्रयोग किया गया जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में 2021 में प्रकाशित है, और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि भ्रामरी प्राणायाम के प्रयोग के 5 मिनट के अंदर अंदर बीटा वेव्स में बहुत बड़ी कमी देखी जाती है। बीटा वेव्स वे वेव्स हैं ब्रेन की जो एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि बीटा वेव्स के कम होते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग्स नीचे आनी शुरू हुई, और लगभग 10 से 15 मिनट में उल्लेखनीय सुधार उसमें हुआ। और अगर ये प्रयोग निरंतर सब्जेक्ट ने 6 सप्ताह तक किया तो यह पाया गया कि बिना किसी सेडेटिव दवा के और बिना किसी बाहरी मदद के उनका डिप्रेशन और एंजाइटी अबाउट 50% कंट्रोल हो गया। इसी प्रकार फ्रंटियर इन साइकोलॉजी में 2020 में प्रकाशित रिसर्च पेपर के अनुसार वेगस नर्व्स एक्टिवेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम का सबसे अच्छा परिणाम देखा गया। और वेगस नर्व्स वो नर्व्स है जो बॉडी के रीसेट और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाली नर्व्स होती है। अब हमारा ब्रेन तो भाई गट से जुड़ा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन होता है। अब अगर गट ठीक है, वेगस नर्व ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन का फंक्शन ऐसा होगा जो हमें पूरी तरह स्वस्थ रखेगा, हैप्पी रखेगा, डोपामिन फ्री रिलीज होगा और स्ट्रेस एंजाइटी पास नहीं होगी। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम के केवल यौगिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर भी बहुत रिसर्च हुए हैं और सबके बड़े अद्भुत परिणाम आए हुए हैं।
तो दोस्तों अब ये सवाल आता है कि भ्रामरी प्राणायाम में करना क्या है और इसमें कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं भ्रामरी को प्राणायाम नहीं मानता, बल्कि उसे एक ब्रेन बॉडी फ्रीक्वेंसी ट्यूनर मानता हूँ, जो कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी तरह फॉर्मेट और ट्यून कर देता है द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। अब इस प्राणायाम को करना बहुत ही आसान है। संभवतः इससे ज्यादा आसान और कोई प्राणायाम की पद्धति नहीं है। इसमें न तो सांसों को रोकना है, न कोई हठबंध लगाना है, न कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें शरीर को किसी प्रकार का तनाव या किसी प्रकार की मेहनत करनी पड़े। इसके लिए सीधे पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठना होता है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी होती है और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना होता है। सवाल उठता है कि कब करें इसको करने का जो सबसे अच्छा समय है वह समय है जब आप तनाव में हो। यानी इसको 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन केवल एक सावधानी आवश्यक है कि उस समय पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर पेट खाली है तो जो वाइब्रेशन बनती है पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होती है और बॉडी को ट्यून करती है। लेकिन अगर पेट भरा है तो उसमें बाधा आ सकती है डाइजेशन में। पेट खाली हो कभी भी कीजिए, लेकिन सर्वोत्तम समय इसका करने का सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर और रात में सोने के आधे घंटे पहले। अद्भुत लाभ होते हैं इसके। इसे कौन कर सकता है? तो इसे कोई भी कर सकता है। अकेला यह प्राणायाम है जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के वृद्ध तक कोई भी व्यक्ति जो बैठ सकता है और जो ब्रीथ कर सकता है वह इसे कर सकता है। केवल गर्भवती महिलाएं और हार्ट के पेशेंट के लिए यह आवश्यक है कि वह डॉक्टर की सलाह पर ही इसे करें, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न तरंगें शक्तिशाली होती हैं। फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के कारण उनकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यह डॉक्टर को देखना आवश्यक होता है। अब हम लोग इसको कैसे करना है इसके बारे में एकदम प्रयोगात्मक स्तर पर हम लोग देखते हैं। यह साधारण तकनीक है, कोई भी इसे 1 मिनट से भी कम समय में सीख सकता है। सुखासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठने, बॉडी को रिलैक्स करने, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखने के बाद आप गहरी सांसें नासिका से लेना शुरू करेंगे। कोई भी नासिका चल रही हो, दाईं या बाईं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी चल रही है उससे गहरी सांसें लेंगे। लगभग 2 मिनट तक यह क्रम चलाएंगे। 2 मिनट में आपकी बॉडी सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होने के बाद अपने दोनों हाथों के थंब से, अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे। कानों को बंद करने के लिए इन पर आप लगाएंगे और दबा देंगे। ये जब अंगूठे को दबा देंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो बाहर की आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है, बल्कि अपने अंदर एक गूंज सुनाई दे रही है। वास्तव में हम जो भी बोलते हैं उसका एक रेजोनेंस अंदर बनता है, लेकिन हमें आदत नहीं होती कि हम उसे सुन पाए, इसलिए हम उस आवाज को सुनते हैं जो दूसरे हमारी बात सुन रहे हैं या जो दूसरों के पास पहुंच रही है। इनफैक्ट हम अपनी आवाज को नहीं सुनते, बल्कि उसकी प्रतिध्वनि को सुनते हैं, उसके इको को सुनते हैं। लेकिन जब ऐसे करते हैं तो हमें हमारी नेचुरल वॉइस अपने अंदर सुनाई देने लगेगी। कानों को बंद करें। शेष उंगलियों को आप माथे पर लगा सकते हैं और माथे पर लगाने के साथ अगर आप चाहें तो अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। आंखों को बंद कर लें। मुंह से सांस नहीं लेनी है, न छोड़नी है, यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लें। नासिका से श्वास लें। श्वास लेते समय श्वास तेजी से लें ताकि उसमें एक हल्की सी आवाज आए। इस प्रकार से श्वास लेनी है और कानों को बंद करने के बाद नाक से छोड़ना है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपके जबड़े भिंचे हुए नहीं होने चाहिए। होठों को आहिस्ता से बंद रखें, जबड़े रिलैक्स रहें, जीभ रिलैक्स रहे और हम की ध्वनि यहां से कंठ से बननी चाहिए। मैं करके दिखाता हूं। यह एक साइकिल हुई। इस तरह की
लगातार कम से कम 21 साइकिल, और जब समय की अवधि में हम देखेंगे तो कम से कम 10 मिनट इसको करना है। समय इसका आप बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे अभ्यास होता जाए वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। 21 मिनट तक निरंतर किया जा सकता है। अब कुछ लोगों की ये समस्या हो सकती है कि उनके कंधों में दर्द होता है। आज की लाइफ स्टाइल के कारण ऐसा बहुत से लोगों में युवावस्था में ही हो रहा है, या फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो जाती है। उनके लिए जो तरीके हैं, मैंने उसको जो प्रयोग मैंने किया है, आप फोन में जो ईयरबड का प्रयोग करते हैं उनको उठाइए और कानों में लगा लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से उन्हें पुश कर दीजिए अंदर की ओर। उसे किसी फोन से जोड़ने की जरूरत नहीं है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके कानों को बंद करने के लिए है। और उसके बाद आप अपने हाथों को रिलैक्स रखते हुए जब उस प्रकार की ध्वनि आप करेंगे, हम की ध्वनि करेंगे, तो वो पूरी गूंज आपको महसूस होगी। यहाँ से आपका भ्रामरी प्राणायाम की असली कहानी शुरू होती है। जब आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हो सकता है कि आपने यह आवाज न सुनी हो, तो आपको बड़ा असुविधाजनक लगे कि ये कैसी आवाज है, लेकिन जस्ट फील इट, क्योंकि वो आपकी अपनी साउंड है जो सबसे पहले आपके ब्रेन में जा रही है, और ब्रेन में वह घूमती हुई आपको अनुभव होगी, कभी दाएं कभी बाएं। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्वर आपका चल रहा है, अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो बाईं ओर उसकी गूंज ज्यादा महसूस होगी और फिर धीरे से वो दाएं ओर शिफ्ट होगी। अगर पिंगला स्वर चल रहा है तो दाहिनी ओर ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, उसका आवाज की गूंज ज्यादा सुनाई देगी, फिर थोड़ी देर बाद बाईं ओर शिफ्ट होगी। यह नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो स्वयं इसे आप सर्कुलर घुमा भी सकते हैं। आप फील कर सकते हैं कि ये वाइब्रेशन आपके ब्रेन में सर्कुलर क्लॉकवाइज घूम रही है। इस प्रयोग का फायदा ये होता है कि आपके ब्रेन का हर सेल इसके जरिए रिजोनेट करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। ब्रेन सेल एक्टिविटी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है, फोकस को बढ़ाती है, अच्छी एकाग्रता के साथ साथ अच्छी मेमोरी को बढ़ाती है, डिसीजन की क्षमता को बढ़ाती है। फिर थोड़े दिनों के प्रयोग के बाद जब आप अनुभव करना शुरू करेंगे तो वहां से इसका जो वाइब्रेशन है वो आपको नीचे उतरता महसूस होगा। शुरू में करने वालों को यह नहीं महसूस होगा, सिर्फ ब्रेन में महसूस होगा, लेकिन अगर महीनों, एक आध महीने आपने अभ्यास किया है तो यह फ्रीक्वेंसी आपको धीरे धीरे हृदय तक महसूस होना शुरू होगी। वास्तव में यह वाइब्रेशन जितना गहरा होगा उतनी बॉडी में दूर तक फैलता है, और ये फैलने के साथ बॉडी के हर सेल को उसी एक खास फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कराता है जो अल्फा फ्रीक्वेंसी होती है, एंड दैट इज 7.83 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी को शूमैन रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्स की वो बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर पृथ्वी भी रेजोनेट करती है, हमारी बॉडी भी रेजोनेट करती है, और बाकी फ्लोरा एंड फौना भी रेजोनेट करते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी का काम यह है कि हमको पूरी तरह चैतन्य रखते हुए, पूरी तरह एक्टिवेटेड रखते हुए भी मेंटली पूरी तरह काम डाउन और फोकस्ड रखता है। उसी तरीके से जैसे सोने में सुहागा, तो इस फ्रीक्वेंसी का इतना महत्व है, और यही ब्रेन फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ना प्रारंभ होगी। नीचे तक जाता हुआ उसे फील कीजिए। पहले वो गले तक फील होगी, सीने तक फील होगी, हार्ट पर फील आप करेंगे, उसके बाद उसको नेवल पॉइंट तक आप फील करना शुरू कीजिए। जिस दिन भ्रामरी प्राणायाम में जो रेजोनेंस बन रहा है वो आप नेवल पॉइंट पर आपको फील होने लगे, वहां आप ये मान सकते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम को आपने बेहतर तरीके से सीख लिया है और कर लिया है। इसके जो लाभ होने हैं, मैंने लाभ सबसे पहले बताए, लेकिन जो पर्सनली इसका लाभ मैंने अनुभव किया अपने प्रयोगों में, इसका लाभ होता है वो है एक फोकस्ड ब्रेन, क्रिस्टल क्लियर, शार्प, और किसी भी तरह से क्लटर फ्री, कोई भी किसी प्रकार की इम्बैलेंस नहीं है। ऐसा ब्रेन आपको हर कार्य के लिए आवश्यक है। जीवन में कुछ भी करना है, सफलता अगर पानी है तो ऐसा ब्रेन होना चाहिए। तो यह मैं भ्रामरी प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ मानता हूं, जो आपके वर्किंग कंडीशन में आपकी पोजीशन को एनहांस करता है, पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशंस को बेहतर बनाता है, आपके इमोशंस को ट्यून करता है, ब्रेन बॉडी लैंग्वेज को रिफाइन करने के कारण आपका रिस्पॉन्स और लोगों के बीच में आपका होना, आपकी मौजूदगी एक प्रकार से आपकी ऑरा को बढ़ाता है, जिससे कि आप पूरे जीवन में सफलता का, सुख का, समृद्धि का, तीनों का अनुभव कर सकते हैं। रही बात
भ्रामरी प्राणायाम के जरिए स्वर विज्ञान की, तो डेफिनेटली जब आपका ब्रेन क्लटर फ्री होता है, बॉडी ट्यून होती है, एनर्जी चैनल आपके बैलेंस हो जाएंगे और फ्री फ्लो एनर्जी का उसमें प्रवाह बना रहेगा, तो उस समय आपको स्वर विज्ञान के सारे तथ्य आप प्रयोग करेंगे तो उनका इम्पैक्ट भी समझ में आएगा। शुरू में इसलिए नहीं आता कि हमारा ब्रेन पूरी तरीके से फ्री नहीं होता, तमाम चीजें उसमें कूड़े की तरह भरी होती हैं और उनको क्लियर करने के लिए सबसे बढ़िया वैक्यूम क्लीनर बस भ्रामरी प्राणायाम है। तो दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम को आप करें और करने के बाद अपने अनुभव को कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यह प्राणायाम बच्चों के लिए स्टडी में, प्रोफेशनल के लिए उनके काम में, घर वालों के लिए अपने इमोशंस, अपने रिलेशंस और अपने बाकी चीजों के लिए, और जो वृद्ध हैं उनको अपने मेमोरी को बनाए रखने में, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम के कुछ परिणाम ऐसे अद्भुत मिले हैं जो अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों को भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये बीमारियां बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी के कम होने और न्यूरो डीजनरेशन के कारण पैदा होती हैं। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम न्यूरो रीजनरेशन को एक्टिवेट करता है, दैट्स वाई कि ये उस पर भी काम करता है। तो इसका प्रयोग करें और मैं आशा करता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे और स्वर विज्ञान के अपने साधना में और आगे बढ़ पाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और भ्रामरी प्राणायाम का यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तभी उसे लाइक करना चाहिए। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एंड वन थिंग मोर दोस्तों, मेरी लाइव क्लासेस स्वर विज्ञान पर लगातार चल रही हैं। आप लोग आ रहे हैं, आपका उत्साह देख के वास्तव में मन प्रसन्न हो जाता है एकदम। और उसमें आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं बता पाऊं। लेकिन इसके लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाया है जिससे कि आपके कमेंट सीधे मेरे पास तक पहुंच जाएं, मैं उनके आधार पर आपको रेस्पॉन्ड कर पाऊं, आपको मदद कर पाऊं। प्लीज ज्वाइन माई कम्युनिटी। और इसके लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के अंत में दिए गए हैं। आप उसे फॉलो करें और कम्युनिटी को ज्वाइन करें। थैंक यू।